आज से लगभग 163 वर्ष पहले की बात है। झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला के भोगनाडी गांव के 4 भाई सिदो मुर्मू, कन्हू मुर्मू, चांद और भैरव मुर्मू, जो संथाल आदिवासी विद्रोह के अमर नायक कहलाते हैं। यह विद्रोह कई नामों से जाना जाता है, जैसे 1855 साल का विद्रोह, संथाल आदिवासी विद्रोह, हुल महा इत्यादि, जिनका उल्लेख जर्मनी महाचिंतक कार्ल मार्क्स की पुस्तक ग्रोथ ऑफ इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। उन्होंने संथाल आदिवासी विद्रोह को जन क्रांति भी कहा है। इसके विषय में अब तक पूरा भारतवर्ष नहीं जान पाया है। यह विद्रोह आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ प्रथम विद्रोह था। यह विद्रोह आदिवासियों पर क्रूर अत्याचार, जंगलों को लूटना एवं जबरन माल गुजारी वसूलने का खिलाफ था। जब पूर्वी इलाके में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, वहाँ बहुत संथाल आदिवासी स्त्री पुरुष मजदूरी करने जाते थे। वहाँ उनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। हमारा मोतो पूरे देश को लूटो, हमारा मोतो पूरे देश को लूटो। हम भारत देश पर शासन करेगा, हम भारत को विभाजन करेगा, हमें यहाँ तरह तरह का संपत्ति मिलेगा, घना जंगल से लकड़ी मिलेगा, जमीन के नीचे से काला सोना मिलेगा, यानी कोयला मिलेगा। हमारे लिए खाम खाने के लिए गुलाम मिलेगा। सर, हमें आदिवासियों को मछली जैसे चारा खिलाएगा। उनके जुबान पर लगाम लगाना है, उनके आंखों पर पट्टी बांधना है, ताकि वे कभी सच्चाई को ना जान पाए और हमारे खिलाफ आवाज ना उठाएगा। ठीक है सर, क्या आइडिया है? सबों से जबरन कर्जा वसूलना है। गांव के शिक्षित एवं पढ़े लिखे लोगों के मुख को पैसों के कड्डी से बंद कर देना है। हाँ, मालगुजारी अथवा लगान वसूल करने के लिए हम उन्हीं लोगों को सहारा लेते रहेंगे। ऐसे में गांव वाले हमारी छुपी बात और भेद को नहीं जान पाएंगे। हमारा धंधा चलता रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोग्रेस करेगा और सारी जनता अंधा बन के हमारी सेवा और हमारे लिए काम करेगा। अरे छोटू, हमें क्या नौकरी मिला है? ब्रिटिश सरकार ने हमारा क्वालिफिकेशन और एक्शन को देखकर अपना बैंक का मैनेजर ही बना दिया। देखो, आज हम आदिवासियों के बीच रह करके आदिवासियों से कर्ज वसूल कर समाज में हमें महाजन जैसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। देखो छोटू, हिसाब किताब एकदम बार बार करते रहना, ब्याज दर एकदम से घटना नहीं चाहिए। हाँ मिठू, हमें सबों से दोगुनी टैक्स लेनी है। हाँ, इसके लिए हमें दिमाग से काम लेना है। जमा राशि को 2 से भाग देना है, एक भाग को भंडार में जमा करना है, दूसरा भाग से अपना पॉकेट गर्म रखना है। हाँ,
हे गांव की जनताओं, ब्रिटिश सरकार आपका स्वागत करती है। अपने बाप दादा के कर्ज को चुकाने के लिए ब्रिटिश सरकार को लगान वसूलने के लिए सब कोई कतार में खड़ा होकर पंक्ति पंक्ति में टैक्स भरो। देखो भाइयों, 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। अरे बुढ़ुआ, क्यों थरथरा रहा है? सरकार, कर्ज तनी बाद में चुका देंगे। हे गर्भो माजे, हे धर्मा माजे, तुम्हें केनाराम भोगत का ऋण न चुकाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और तुम्हें सजा के तौर पर भगलपुर जेल लिया जाता है। माफ कर दीजिए सरकार, हम आपका ऋण चुका देंगे। बस एक ही बार माफ कर दीजिए साहब, हम आपका कर्ज चुका देंगे। हम आपका ऋण चुका देंगे, बस हम एक मौका दीजिए सर। सुनने का वक्त कहाँ है? बांधो इन्हें, उन्हें जेल में ही मौका दिया जाएगा। हम आदिवासियों पर इतना अत्याचार, हम पर इतना शोषण, या हमें जीने की भी आजादी नहीं? हाँ, जीना भी है तो एक ही शर्त पर, उनकी गुलामी बनकर। गुलाम का जिंदगी कब तक जीते रहेंगे? हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हमारा सुनने वाला भी कोई नहीं है। हमारे अगुआ प्रधान गर्भा मंझी और गर्मा मंझी को भी बांध कर ले गए। कर न वसूल कर पाने से हमारे घर से बैल बकरे भी उठा के ले गए। हमारी स्थिति बिना चरवाहे की भेड़ जैसे हो गई है। अब जिंदगी कैसे चलेगी? खेती बाड़ी कैसे होगी? हम जिएंगे कैसे? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। कुछ भी हो, हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। उन्हें आधे रास्ते से छुड़ाकर वापस लाना होगा। हम उनके साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं? हम तो उनके गुलाम हैं। ऐसा ना हो कि हमारा 2 वक्त का रोटी भी चला जाए। अत्याचार हो तो क्या, आखिर तो हम जी रहे हैं। यदि हम उनके साथ युद्ध करेंगे तो हमारे अगुवाई कौन करेगा? क्या तुम करोगे? तू करेगा? तुम करोगे? हाँ, अगुवाई मैं करूंगा। भैया, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम भी आपके साथ हैं। हे मेरे देशवासियों, हम कब तक इस गुलाम की चक्की में पीसते रहेंगे? कब तक ये हमें सताते रहेंगे? हमारी धन संपत्ति लूटते रहेंगे? अब हमें चुप नहीं रहना है, हमें गुलाम की जंजीरों को तोड़ डालना है। हमें भी एक आजाद पंछी की तरह खुले आकाश में, हरियाली धरती में एक आजाद इंसान की तरह जीना है। तो अपना अपना औजार, तीर, धनुष, बर्छा उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो घड़ी अब निकट आ गई है। हुले हुल, 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 हुले
घमासान युद्ध हुआ। लगभग 50,000 आदिवासियों ने भाग लिया और 20,000 आदिवासी अपनी जान देकर धरती माता के गोद में सो गए और हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए। ब्रिटिश सरकार विश्वस्त साथियों को पैसे का झांसा देकर सिधो मुर्मू और कन्हू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया तथा 26 जुलाई 1855 को खुले बरगद के पेड़ में टांग कर फांसी लगा दी गई। हम वीर जवानों को शत शत नमन करते हैं।